नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी। बीपी न्यूज भारत के विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वरिष्ठ किसान नेता आशु चौधरी जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान सरकार ट्रस्ट के, जो किसानों का एक बड़ा संगठन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, बड़े किसान नेता हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे। फेस टू फेस कार्यक्रम में आज के वो खास मेहमान हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं पर सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, किसानों का क्या हाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले दिनों एक्शन लिया है, उस एक्शन पर किसान कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। चौधरी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका फेस टू फेस में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशु जी, पहला सवाल हमारा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान है पूरे देश में। यूपी में बाढ़ का इस समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है। तराई वाले जिले खास तौर पर बाराबंकी से लेकर लखीमपुर है, बहराइच है, ये जो बॉर्डर से सटे तमाम जिले हैं महाराजगंज तक, यहाँ पर किसानों का हर साल बड़ा नुकसान होता है। इस समय कैसी स्थिति है किसानों की और सरकार कितनी मदद कर रही है? देखिए, सरकार तो लगातार मदद कर रही है, लेकिन जो बाढ़ क्षेत्र के गाँव हैं, वहाँ हर साल जो है उनको दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। हालाँकि बाँध जो है बनाए गए हैं बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बचाव कार्य भी जारी है। लेकिन जब बाढ़ आती है, जो कि पानी नदी का पानी है, तो वो किस रूप में आता है आप जान ही रहे हैं। विकराल रूप में जब आता है तो फिर कई गाँव जो है बह जाते हैं। फसलें तो एक ही फसल वहाँ पे हो पाती है। तो किसानों की वहाँ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, लगातार। अब सरकार जो राहत सामग्री पहुँचा पाती है, खाने-पीने, बाकी जो आर्थिक नुकसान होता है, वो तो होता ही है, हर साल होता है नुकसान वो। लेकिन इस सरकार ने बाँध बनाकर जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत सारे गाँव और लोगों को जो है बचाव कार्य से जोड़ा है। चौधरी साहब, हम अगर इन जिलों का हाल देखते हैं, पिछले 4-5 सरकारों की बात कर लें, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मायावती, फिर अखिलेश यादव और उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं 8 साल से। तो अब कितना बदलाव आपने इधर देखा है? पिछली सरकारों से बेहतर क्या इस सरकार में हो रहा है? क्या हुआ है किसानों के लिए और किसानों की फसलों को, किसानों के घरों को बचाने के लिए? देखिए, अगर देखा जाए तो इस सरकार ने लगभग 8-9 साल सरकार के हो गए उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी के। सरकार जब से आई है तो किसानों को सब्सिडी पे जैसे यंत्र मिलना, किसानों को कृषि यंत्र जो है सब्सिडी पे मिल जाते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी जो किल्लत अभी मौजूदा चल रही, खाद की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है और ये किल्लत सरकार के ऊपर चूँकि आमजन जो है, भाई जो किसान है वो सरकार से नाराज़ है, क्योंकि उनको आज खाद मिलने की बड़ी झेलत उठानी पड़ रही। कई दिनों से लाइन में लगे हैं, समितियों पर खाद नहीं है। तो ये खाद की जो कालाबाज़ारी हो रही है, सरकार के पास खाद पर्याप्त है, लेकिन जो अधिकारी हैं बीच के, वो कालाबाज़ारी कर रहे हैं और वो उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जो कार्य किए हैं किसानों को लेकर, वो सराहनीय कार्य हैं। हाँ, जो आय की बात है, जैसे किसानों को अब ट्रैक्टर लगा के मंडियों पर बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता। पहले महीनों लाइन लगाते थे, ट्रैक्टर से खाद धान हो, गेहूँ हो, ठीक है? अब क्रय और विक्रय की जो व्यवस्था है, वो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी आय है, किसान की जो आय है, उसके एवरेज में जो है किसान को दाम नहीं मिल पा रहा है। और वो सरकार जो है तब जान पाएगी कि भाई 1 बीघा खेत में कितना पानी लगता, कितनी खाद लगती, कितना बीज लगता है। किसान 4 महीने, 3 महीने लगातार अपना श्रम करता है उसमें, उसके अनुपात में किसान को जो है लाभ मिलना चाहिए। लेकिन किसान, आपको मैं बता दूँ, किसान ही आज घाटे का सौदा है किसान के लिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। हम हम संगठन में हैं, लेकिन जो किसान सरकार ट्रस्ट है, ये हमने 2020 में बनाया। किसान सरकार ट्रस्ट, जो कि आप जान ही रहे हैं कि किसानों की मृदा परीक्षण हो, आज तक आपने कहीं सुना कि कभी ज़मीन की जो है जाँच हुई है? कई सारी ऐसी चीज़ें हैं
किसानों को लेकर जो फर्जीवाड़ा होता है, जो पेपरों पे होता है। मैंने तमाम बार सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने की कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आम जनमानस की जो त्वरित दिक्कत है वो आप दूर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया कि आरटीई का जो विद्यालय पालन नहीं करेगा लखनऊ में, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। आपने देखा, किसान हो, मजदूर हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं और आज सारा देश, सारा प्रदेश, अभिभावक जितने हैं वो बच्चों की फीस से बहुत परेशान है, स्कूल के प्रोटोकॉल से बहुत परेशान है। आप ये बताइए, संविधान संविधान में लिखा है कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए, अनूप भाई, तो जी ये स्कूल वाले अलग अलग सिलेबस, अलग अलग फीस, अलग अलग यूनिफॉर्म, अलग अलग प्रोटोकॉल क्यों करते हैं? आप सोचिए, अगर सिलेबस एक हो जाएगा तो जयपुरिया स्कूल हो, चाहे सीएमएस स्कूल हो और चाहे आरएलबी हो, कक्षा एक में पढ़ने वाला बच्चा अगर एक एक कहीं से किताब खरीद सकता है, उनके अभिभावक, लेकिन निर्धारित दुकान पे स्टेशनरी खरीदना, ये क्या है? व्यवसायीकरण है। और ये हमारे 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 किसान भाई जो हैं, अनाज बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हर साल सिलेबस चेंज किया जाता है। पहले पहले ऐसा नहीं होता था। तो सबसे मूल समस्या हमारी जो है, आज हर घर की समस्या शिक्षा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण खत्म कर दिया जाए। और किसान कुछ और नहीं मांगता है अनूप भाई, किसान किसान कोई कुर्सी नहीं मांग रहा है। किसान ने सिर्फ अपने उत्पाद की कीमत मांगी। आप सोचिए, आप चले जाइए, अभी आपने जिक्र किया बाढ़ क्षेत्र का, वहां के किसान किन परिस्थितियों में रह रहे हैं? जानवर का खतरा, सांप बिच्छू का खतरा, बाढ़ से बह जाने का खतरा, मतलब 24 घंटे मौत को देख रहे हैं वो। उसके बाद भी वो खेती करते हैं। कोरोना काल आया, सरकार के आंकड़े में है कि 28 करोड़ किसानों ने खेती करना नहीं छोड़ा था। तब कोरोना काल में जो है किसान ने जो है, सरकार पूरे देश को जिंदा रखा। सरकार का आंकड़ा है, आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सरकार के आंकड़े पे बात करता हूं। तो किसान तो खेती कर ही रहा है लगातार, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि किसान भी हमारे देश का नागरिक है। इस आजाद भारत देश का वो भी नागरिक है, उसको भी आजादी चाहिए। किसान खेत में बिजली से जो सिंचाई होती है, सरकार ने कहा हम माफ कर देंगे। अभी लगातार लोगों के घरों पे बिल आ रहे हैं। बिजली विभाग के लोग, अमीन लोग जाते हैं, किसान से बदतमीजी करते हैं। ठीक, वो बिजली का रेट सरकार लगाती है। खाद, आज आज पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत आप देख लीजिए। लगातार अभी बाराबंकी में एक ऐसे कांड हुआ कि किसान जो है खाद के लिए अपने ऊपर तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की। मजबूर है किसान, खाद नहीं डालेगा, फसल नहीं होगी तो बच्चे भूखे मरेंगे, और कोई व्यवसाय है नहीं उनके पास। सरकार ने 5 लाख रुपए व्यवसाय के लिए ऋण देने की बात कही। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऋण दीजिए, ब्याज ना लीजिए, सब्सिडी दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पारदर्शिता रखिए। सरकार की योजनाओं में जो अधिकारी बीच में जो घपलेबाजी कर रहे हैं, अधिकारियों की वजह से आज आम जनमानस को इतनी दिक्कतें झेलने को मिल रही कि आप पूछिए मत। तो आशु देखिए चौधरी जी, एक चौधरी साहब, एक बड़ा मुद्दा है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौता हो रहा है उसमें डेयरी उत्पादों को अनुमति नहीं देने दी है, और यही वजह है कि ट्रंप नाराज हैं, समझौता नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं किसान भाइयों के हित में चुकाऊंगा और अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में नहीं आएंगे। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? भाई देखिए, अगर किसान के 2 ही उत्पाद होते थे अनूप भाई, एक तो खेती, दूसरा पशुपालन, ठीक है? अगर डेयरियाँ स्टार्ट हो जाएँगी, डेयरी खुल जाएँगी, शुरू हो जाएँगी, तो जो आज पशुपालन बहुत दूर भाग गया, जो खेतों में हमारे रात-दिन किसान रखाते हैं, सांड, गाय, सब छुट्टा जानवर, आवारा जानवर, ठीक है? जब हम लोग अधिकारियों से इस बात को कहते हैं, तो कहते हैं जानवर तो आप ही के हैं। तो अगर उनको पशुपालन की तरफ जो है हमारे देश के नागरिक जाएँगे, किसान भाई, मज़दूर भाई पशुपालन की तरफ जाएँगे, तो डेयरियों का बेनिफिट मिलेगा। तो डेयरी खोलने से कोई नुकसान नहीं है, डेयरी से तो फ़ायदा है, ये करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात,
आज जो रासायनिक खादें हैं हमारे हमारे उत्पाद में पड़ती हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह की बीमारी फैल रही है। नई नई बीमारी आ रही है जिनका हम लोग नाम नहीं जानते हैं। लोग चलते चलते हार्ट अटैक हो जा रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये सब रासायनिक खाद है। तो कम से कम गोबर की खाद खेतों में पड़ेगी तो हमको जो है इससे छुटकारा मिलेगा बीमारियों से। बेहतर चीज है, करना चाहिए इसको। चौधरी जी, योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि हमने पिछली सरकारों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और गन्ना मूल्य बकाया नहीं है, सब जगह भुगतान हो रहा है। क्या आप वाकई आप किसानों के नेता हैं? क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे हैं? नहीं, देखिए बजाज कंपनी को छोड़ के बजाज का पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी तो गन्ना भुगतान इस सरकार में हुआ है, ये सही बात है। गन्ना भुगतान हुआ है और बेटर हुआ है। और ऐसा नहीं है, सरकार ने कई विभागों में अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है, देखिए हम लोग सरकार जो है किसान को सरकार का विरोधी माना जाता है कि किसान यूनियन के लोग सरकार के विरोधी होते हैं। विरोधी नहीं होते हैं हम लोग विरोधी नहीं हैं। हम लोग सरकार को जगाने वाले और सही चीज बताने वाले लोग हैं। समाज अब भाई हम लोग गांव-गांव में संगठन को जोड़ते हैं, ग्राम अध्यक्ष से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे संगठन में है। हम लोग गांव की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आपके पटल तक पहुंचाने का काम करते हैं, मुख्यालय में बैठे जिलाधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम साहब के माध्यम से। ठीक है, कि ये समस्याएं मूल समस्या हैं और उस पर जो है लगातार संज्ञान भी होता है, ऐसा नहीं है। तो सरकार ने जो जो कार्य किए हैं उनकी सराहना है, लेकिन जब बात किसान की आती है अनूप भाई ना, तो कहीं न कहीं दर्द इस बात का होता है कि हमें हमारी उत्पाद की कीमत लगाने का अधिकार मिल जाए, स्वतंत्र भारत देश में। तो हम लोग को भी 78-79 साल कम से कम एहसास हो कि हम लोग भी आज़ाद हैं। हम तो गुलामी हैं आज। देश आज़ाद हुआ, देश के राजनेता आज़ाद हो गए, देश का व्यावसायिक सिस्टम आज़ाद हो गया, ब्यूरोक्रेसी आज़ाद है, लेकिन किसान आज भी गुलाम है। किसान की आजादी के लिए सिर्फ भाषण में बात होती है, चुनाव में बात होती है, लेकिन किसान की वास्तविक जो समस्या है, उस पर कभी बात नहीं होती। अरे भाई किसान इस की समय बच्चों की शिक्षा। जी, इस समय चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के किसानों के सामने कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? 2-4 आप बता दीजिए। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो खाद की है। खाद नहीं मिल पा रही है और खाद नहीं मिल पाएगी। देखिए इंद्रदेव तो खुश हैं किसानों के ऊपर, लगातार बारिश करवा रहे हैं, धान की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए खाद की जरूरत है। अभी धान कटने के बाद अगली जो बुआई होगी उसके लिए फिर डीएपी खाद। तो ये सरकार को व्यवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि ये अगर उत्पाद नहीं पैदा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, कोई आपका पड़ोसी देश मित्र भारत देश के लोगों को खाना नहीं खिला पाएगा। इकलौता भारत देश है जो खाना खिला सकता है। और आपने देखा भी है, जब भी देश में आपदा आई है, किसान ने सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो चाहे बिल्कुल। कोरोना काल हो, हैजा हो, टीबी हो, तमाम आपदाएं देश में आई, किसान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अपने देश को भूखा नहीं रखना है, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अब आप सोचिए आज आज इतनी बड़ी समस्या है अनूप जी, दिन में खेत में काम करता है किसान और रात में उन्हीं खेतों को रखाता है सांडों से, आवारा जानवरों से। बिल्कुल, जब सरकार बिल्कुल। के अनुयायी जो बैठे अधिकारी, हम लोग उनसे कहते तो कहते जानवर तो आपके हैं। भाई जानवर हमारे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं तो आप काहे के लिए बैठे हो? आप उसकी व्यवस्था करिए। गौशालाएं गौशालाएं खोली गई, गौशालाओं की हालत देख लो। वहां गायों का चारा जो आ रहा है, उन पर तो दलाली की जा रही है, उन उन तक तो अधिकारी खा जा रहे हैं। तो मूल समस्या किसान को ये है कि किसान के उत्पाद की कीमत उसको मिल जाए और किसान के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री कर दी जाए। और कुछ नहीं चाहिए किसान को, किसान खुश है। किसान खेती करता रहेगा, देश को खिलाता रहेगा। लेकिन ये जो भाषणों में कहा जाता है कि हम मैं भी, अभी किसी नेता से आप पूछ लो कि मैं भी किसान का बेटा हूं। अरे किसान के बेटे हो तो 2009 में संसद भवन में एक बिल पास हुआ आरटीई का, कितने स्कूलों में लागू है अनूप भाई? 25% आरक्षण है गरीब बच्चों के लिए। उस गरीब बच्चों में कोई जाति का बंधन नहीं है, जो गरीब है उसको मिलेगा इकोनॉमी के आधार पर। जिनके गार्जियन की आय 1 लाख से कम है, वो चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस समुदाय का हो,
ठीक है, उसको सख्ती से नहीं लागू किया गया। देखिए, शिक्षित समाज ही देश को आगे ले जा सकता है अनूप भाई। और बिल्कुल एक बात बिल्कुल। आप सोचिए, भले मुख्यमंत्री जी जो है राजा की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला एक आईएएस है। उनके सचिव जो बैठे हैं उनको बताते हैं कि नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे। तो शिक्षा हर जगह, और शिक्षा आप अमेरिका को देख लीजिए, शिक्षा के बल पे तो ये मूल आगे हैं समस्याएं जो बिल्कुल किसानों आगे। की हैं। बाकी कोई किसान विधानसभा की सीट नहीं मांग रहा है कि वहां हमको लोकसभा भेजना, विधानसभा भेजना। आप जाइए, करिए, लेकिन किसानों के नाम पे नेतागिरी मत हो बस। खाद की व्यवस्था के चौधरी लिए पुलिस पुलिस विभाग जो है किसानों पे लाठी चला रहा है। अरे भाई, क्यों चला रहे हो लाठी? क्या इस देश में किसान को मांगने का अधिकार नहीं है? किसान कुछ नहीं मांग सकता? बिल्कुल। दिन दिन चौधरी जी रात अपनी देश जान में चौधरी जी जी। देश में किसान कल्याण आयोग बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। क्या जी। किसान कल्याण आयोग प्रदेश लेवल पर या देश लेवल पर बनना चाहिए? आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, और किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो, किसान आयोग के सारे मेंबर्स किसान हो, और उस आयोग में जो सारे मेंबर्स मिलके उत्पाद की, देखिए होता गया है अनूप भाई, जैसे इस साल जैसे धान की फसल है, धान की फसल अच्छी फसल है, ठीक है, तो वो आयोग रेट का जो है सरकार को करे कि भाई देखिए इस बार ये रेट देना चाहिए किसानों को, आयोग, ठीक है। बहुत कभी-कभी क्या होता है कि उत्पाद ज्यादा हो जाता है, और किसान खुश होता है कि नहीं इस बार हमें हमारी मेहनत का मिलेगा, लेकिन रेट कम हो जाता है। बीच के जो बिचौलिया हैं वो मरे रेट पे। किसान की स्थिति भैया ये है, जो उत्तर प्रदेश में किसान हैं उन किसानों में 70% किसान ऐसे हैं जो खड़ी फसल बेचते हैं, खड़ी फसल। खाद के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, डीजल देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो खड़ी फसल व्यापारी को बेच देते हैं औने-पौने दांव में। क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें देखनी है, घर की व्यवस्थाएं देखनी, घर का खर्च देखना, बच्चों की फीस, माँ-बाप की दवाई, तो खड़ी फसल बेच देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सख्ती नहीं है, यहाँ पर कोई सख्ती नहीं है। एक चवन्नी अगर कम हो जाए तो रेलवे स्टेशन पर आपको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन किसान, सरकार का रेट 22 रुपए 23 रुपए है, लेकिन बिचौलिए 16 रुपए 15 रुपए में खरीद कर सरकार को जो है 22 रुपए में बेच देते हैं। फायदा बीच वालों का है। किसान की बिल्कुल। मजबूरी का फायदा हर व्यक्ति उठाता है, ये हकीकत है नूप भाई। तो चौधरी ग्रामीण साहब स्तर पर जी। चौधरी साहब इंटरव्यू का समय हो रहा है, 1 मिनट में आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे। क्या सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे और किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हमारी मांग ये है कि पहली तो शिक्षा जो सबसे बड़ी जरूरी है। अभी सारे स्कूलों, जितने भी विद्यालय प्राइवेट हैं पूरे प्रदेश के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनकी जो लगातार फीस बढ़ रही है, इसको आप बराबर कर दीजिए। यूनिफॉर्म तो अलग रखिए, चलिए भाई स्कूल का प्रोटोकॉल है कि भाई वो दिखाना है। सिलेबस 5 साल सिलेबस ना बदला जाए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूल जो है उसमें कम से कम 5 साल तो सिलेबस सेम रखा जाए। भाई सिलेबस में क्या बदल रहे हो आप? एक ऐसा सब्जेक्ट हिस्ट्री है जिसमें आप घटा बढ़ा सकते हो। कुछ नया हुआ, अभी हमारे बहन हमारी चांद पर गई तो उसको आप इतिहास में बढ़ा सकते हो। और क्या बढ़ा दोगे? कक्षा 1 के बच्चों को क्या बढ़ा दोगे आप? सो सिलेबस ना बदला जाए जिससे कालाबाजारी खत्म हो जाए, ठीक है। और जो आरटीई है, इनमें 25% जो प्रत्येक प्राइवेट स्कूलों में गरीबों की शिक्षा फ्री है, इसको सख्ती से पालन कराया जाए। जो स्कूल आरटीई का पालन न करे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। ये भी जियो में लिखा है, लेकिन हुआ आज तक नहीं। क्योंकि हमारे देश में, हमारे लोग कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया है। आज वही गांधी जी हर आजादी में आगे खड़े हो जाते हैं। जेल में बंद हो जाओगे तो गांधी जी जेल से छुड़वाएंगे। मैं उस गांधी जी की बात कर रहा हूं अनूप भाई। आज गांधी जी ने इतना व्यापक रूप ले लिया है विभागों में कि आप चले जाइए, आप देखिए कोई ऐसी शिकायत नहीं है। एक गरीब किसान चला जाए एसडीएम ऑफिस में, वो अपनी बात कर ले जाकर। अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते किसानों से, क्योंकि उनको मालूम है कि यहां से कुछ मिलना नहीं मुझको। अब तो अधिकारियों से न्याय की उम्मीद करना बेकार है।
चारों हमारी भाई देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, और एक आप लोग हैं, चौथा स्तंभ है, ठीक भैया। मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ को छोड़कर, ठीक है, बाकी न्याय नहीं मिलता किसी को। और गरीब को तो इस देश में न्याय मिलता ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि गांधी जी हावी है वहां पे। गांधी जी हैं जेब में तो न्याय मिलेगा। थाने में बंद हो जाओ तो गांधी जी हो तो छूटोगे आप। अपराध कियो कि नहीं कियो अलग बात है। तो सोशल मीडिया, देखिए डिजिटल इंडिया है, मोदी जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल इंडिया में कम से कम सही चीज को आगे लाया जाए। शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते? सबके लिए जरूरी है। वहां पे आशु चौधरी का बच्चा भी पढ़ता है, अनूप भाई आपका भी बच्चा पढ़ता है। जब एक एक शिक्षा इस हमारे देश में है, तो फिर रिक्शे वाले का बेटा और एक मंत्री विधायक का बेटा एक स्कूल में क्यों नहीं पढ़ता है? आप ही स्कूल मर्जर करने की बात की, मैंने समर्थन किया इस बात का। अच्छी पहल थी ये, अच्छी पहल थी, लेकिन तरीके से किया जाए। अभी इससे पहले एक नियम आया था कि प्रधान से लेके सरकारी कर्मचारी का बेटा सरकारी स्कूल में जाएगा। जिस सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके बेटे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट में जा रहे हैं। और जितने लोग इसका विरोध कर रहे थे, किसान भाइयों से क्या कहेंगे? बस किसान भाइयों से एक निवेदन है कि अपने उत्पाद की कीमत आप लगातार मांगते रहिए, क्योंकि सरकार जो है बिना रोए माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। किसान भाइयों, शांति के साथ और अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो है संवैधानिक लड़ाई लड़ पाएगा। और जहां भी हो खाद की समस्या है, हम लोग जो है लगातार प्रयासरत हैं कि किसानों की कोई समस्या किसानों के सामने ना आए, क्योंकि किसान इस देश में सबसे ज्यादा समस्याओं से जूझता है। बस यही सब आखिरी बातें हैं। बहुत शुक्रिया आशु चौधरी साहब, आपने समय दिया और हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास प्रोग्राम में जुड़े हुए थे आशु चौधरी जी, वरिष्ठ किसान नेता हैं उत्तर प्रदेश के। फेस टू फेस कार्यक्रम में उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और किसानों की समस्याएं क्या हैं प्रमुखता से उन्होंने बताया। सरकार क्या कर रही है, सरकार के कौन से फैसले ऐसे हैं जो किसानों के हित में है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। और इसके साथ ही तराई वाले इलाकों से लेकर पूरे प्रदेश में किसानों की जरूरत क्या है इस समय, इस पर भी उन्होंने स्पष्टता से कई सवालों के जवाब दिए। किसान सरकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशु चौधरी जी, हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में जुड़े थे। फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते किसी खास मेहमान के साथ, खास मुद्दे पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।